कोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा अखंड आग्रिकुली करड्यांची कुलस्वामिनी आई एकवीरा महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे आग्रहृदय सम्राट लोकनेते माजी खासदार दिबा पाटील साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा। हजार 25 चा हा थरार तुम्ही एन्जॉय करताय आणि या स्पर्धेसाठी मालिकावीर फोर व्हीलर तुम्ही पाहताय। जे दमदार स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि स्पर्धेसाठी ज्यांनी दमदार योगदान दिलं मग आमचे अमित भाई पाटील असतील त्यांच्या समेत सागरदादा असतील सर्वांचं मनापासून आभार। महेश गावण साहेब, संदीप गावण साहेब, अजित जोशी साहेब, नितीन म्हात्रे साहेब, जितेंद्र गावण साहेब, पंकज गावण साहेब, हर्षद भुरे साहेब या सर्वांचं दमदार योगदान या स्पर्धेसाठी। आणि मालिकावीर ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली ते संजय शिंदे साहब, इन्वेस्टलैंड रियलिटी एंड ग्रुप ऑफ कंपनी। तो सभी क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी पनवेल आपका स्वागत करता हूं। कुंभ मेले में तो साधु संत रहते, ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ रायगढ़ थाने के बब्बर शेर रहते हैं और धोंडू काका के मैदान के ऊपर अब आइए, यहाँ पर दर्शकों को कभी कमी नहीं नजर आएगी। एक बड़ा मैच आपके सामने। को इस बार चलिए सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, मौका मिलेगा। थर्ड मैच सीमा रेखा की तरफ, अंतिम क्षणों में चलिए गेंद को रोका जरूर है। बढ़िया वहां पर फील्डिंग नजर आती हुई, तब तक बल्लेबाज 2 रन चुराते हुए और इस 2 रनों की मदद से लेग बाय का इशारा। रन संख्या पहुंची है 6 रन। पिछला मुकाबला मचिंद्र पाटी सर थोड़ा सा वन साइड हमें देखने को मिला, लेकिन सामने ये 2 ताकतवर टीमें जिस रामबाग खासदार ट्रॉफी खेली गई थी, आमदार प्रचंड दादा ठाकुर इनके सुपुत्र अमोघ प्रचंड दादा ठाकुर और खुद रायगढ़ के भाग्य विधाते रामशेठ ठाकुर थे, उनके रामशेठ ठाकुर साहब उनके मार्गदर्शन वो टूर्नामेंट हमने देखी थी और पहली 50 लगाई थी वहां पर ओमकार ने। कॉस्लो पर 1 गेंद करने का प्रयास जरूर किया था, क्या ढूंढ रहा है और क्या कमाल का स्ट्रोक, सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4-4-4। नजर आती हुई 4 रन मिले, लेकिन सामने भूलना नहीं चाहिए मचिंद्र पाटी सर, आपने अभी कहा था की नाद करायचा नाही नांदकर टीमचा। या नांदकर संघानं भल्या संघांना दणका दिलाय, कारण केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये गोरसई ब संघाला पराभूत करून थेट चॅम्पियन झाला आणि 11 बाईकचा मानकरी आज संघ ठरला। अक्षय थेटेने सर्वाधिक दमदार कामगिरी केली, तो अक्षय थेटे गोलंदाजी मार्कवरती। मुरबी ऑस्ट्रेलिया टीम जिसे जानी जाती है दोस्तों, रायगढ़ की सबसे ताकतवर टीम, तो एक तरफ नांदकर भिवंडी से बिलोंग करती है। बढ़िया हमेशा दमदार योगदान जिस टीम का भी रहा है। महागणपति मुरबी विपक्ष उनके सामने खेल रही है टीम रिदन सारा पैकर्स 11 नामकर। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है, दर्शकों से यह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और धोंडू काका मैदान के ऊपर हमेशा दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती है। उन तमाम दर्शक माए बापों का हम स्वागत करेंगे हमारे मुकुंद शेठ बबन गावन और तालुका भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष। व्हाइट बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, फिलहाल रन संख्या पहुंची है 11। देखिए ओमकार के कई सारे फैन फॉलोवर्स हैं और मचिंद्र पाटी सर लगभग 2500 के करीब ये मैच का आनंद दर्शक ले रहे। स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, घुटना टेका जरूर, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति नजर आती हुई। बॉलिंग हाई रिदम एक्शन काफी बढ़िया नजर आता हुआ अक्षय थेटे का, और इसी टीम ने बामन नोंगरी टीम को भी उल्वे नोड में सदमा दिया है और फिर उसके बाद बेलोली के टूर्नामेंट में बामन नोंगरी टीम ने इनको परास्त किया। अप एंड डाउन रहते हैं ये टीमें, एक दूसरे के सामने बहुत बार आती है। फुल टॉस बॉल, बड़ा शॉट खेला है, सीधा हवाई यात्रा, मुक्काम पोस्ट तालुका जिल्हा जाणून घ्या या जगात, कारण जो कोणी आम्हाला लढेल तो डायरेक्ट ढगात आणि ढगात लाइटिंग लावणारा षटकार ओमकार। जय जयकार।
बात है डीजे, आपने तो चार चांद लगाई ये संगीत सुनते हुए। क्या बढ़िया संगीत भी बना। ये पिरकोन गांव की ये टूर्नामेंट है, ये उरन की है, रायगढ़ के अभिमान की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, जहां पर 4 व्हीलर किसको मिलेगी, ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन अंतिम रात्रि में इन सवालों का जवाब आपके सामने होगा। दो टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। ओमकार फिर से एक बार तैयार, और इस बार अपील की गई थी अंपायर की तरफ जोर से, लेकिन रिस्पांस नहीं था विकेट कीपर बाकी खिलाड़ियों का। लेग बाय के तौर पर एक सिंगल मिलेगी, और सिंगल के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 18 रन डीजे। चौदा विद्या 64 कलांचा अधिपती हे बाप्पा गणराया तुला वंदिती, गणरायाचं संगीत, गणरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली। त्याच्यानंतर हिंदवी स्वराज्याच्या संस्थापक राजे छत्रपती शिवरायांना पूजन करून देखील या स्पर्धेला सुरुवात झाली। आज आपण पाहू शकाल, मगाशी कॅमेरा मारला होता प्रत्येक प्रेक्षकाकडे। कांचन, येताना रिक्षामध्ये चर्चा झाली रोशन की या मैदानावर तुम्हाला प्रेक्षकांची कधीच कमी भासणार नाही। मागच्या वर्षी मुरबी संघ डे फॉर्मॅटला चॅम्पियन ठरला होता। याच मैदानावरती 129 धावांचा हायएस्ट टोटल तुम्ही पाहताय, आणि याच मैदानावरती हे जे प्रेक्षक बसतात ना, जसे घरी आपण IPL चे सामने पाहतो, कोण पाय तंगडे लांब करून, कोण मांडी मोडून, तर कधी आरामात मोबाईल बघून हा मॅचचा आनंद घेतो हा प्रेक्षक राजा। कारण कुठलीही स्पर्धा प्रेक्षकांविना अधुरी असते। तो प्रेक्षक मायबाप राजा तुमचा आम्ही मुकुंद बबन गाबन साहेब यांच्या वतीनं, पिरकोन ग्रामस्थांच्या वतीनं आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बघा मच्छिंद्र पाटील सर, या दोन संघांमध्ये आतापर्यंत 4 सामने झालेत, त्यापैकी 2 मुरबीने जिंकलेत, 2 नांदकर संघाने जिंकलेत। म्हणजे कधी कोणाला कमी समजू नका, कारण 5 रुपयाचा पेन 5 करोडचा चेक लिहिण्यासाठीच काम येतो। आणि नाईटला देखील या स्पर्धेमध्ये मुरबी संघ चॅम्पियन झालाय। बदामचा बादशाह, फेम गीतकार, संगीत गायक सुजित पाटील, आता काही क्षणातच त्याला तुमचा या ठिकाणी त्याचं आगमन देखील या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल। बदामच्या बादशाहला सुजित, त्यांना तुम्ही पाहू शकाल मित्रांनो, आपला अग्री सिंगर, त्यांना या ठिकाणी आपण या स्पर्धेमध्ये देखील पाहणार आहोत। भरपूर असे संगीत, कारण जुने पारंपरिक संगीत जे असतात ते देखील सध्या न्यू व्हर्जन मध्ये देखील त्यांच्या माध्यमातून गायले जात आहेत। असा बदामचा बादशाह फेमस तुम्हाला सुजित काही क्षणातच या ठिकाणी पाहायला मिळेल। पहले ओवर में 18 बने, ओमकार की दमदार शुरुआत, 6 की 6 गेंदें अकेले बल्लेबाज ने खेली, 14 रन बनाए। दुर्बाले चोर से बॉलिंग में परिवर्तन, जिसके बल्ले से निकलती हमेशा छक्कों की टोली, उन्हीं का नाम है अक्षय कोहली। बोला तैयार, और इस बार पहली गेंद के ऊपर स्वीप करने का प्रयास, फाइन लेग की तरफ गेंद दन 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 करती हुई सीमा रेखा पार, गुदू गुदू 4 रन। गणपती मुरबी संघाचे पुरस्कर्ते सुनीलजी वर्तक सर, शिवसंकल्प असोसिएशनचे सचिव यांना विनंती करेन की आपणही व्यासपीठावरची कृपा करायची आहे। आणि मुरबी संघासाठी प्रशांत अर्थात गुरु पाटील चिरनेर यांच्याकडनं मनपूर्वक शुभेच्छा। प्रवीण सर, उद्या या मैदानावरती तुम्हाला गायक विरुद्ध कलाकार अशी देखील प्रेक्षणीय मॅच पाहायला मिळेल। एकीकडे ऑफिशियल प्रकाश चौगुले आणि एकीकडे कॉमेडी युट्यूबर अमन कुंडेबाल यांची दमदार शो मॅच। रायगड विरुद्ध ठाणे जसे सामने आपण पाहतो तसा सामना उद्या देखील पाहायला मिळेल। आमच्या समेत देवेशला तुम्ही 12वे खेळाडू पाहता मित्रांनो, ओमकारचा एवढा मोठा फॅन की ओमकारचा टॅटू त्याच्या तुम्ही हातावरती पाहू शकाल। एक आमचा सौरभ मोठा गावचा, त्याच्या देखील छातीवरती ओमकारचा टॅटू तुम्ही पाहताय। असे ओमकारचे अनेक फॅन तुम्ही प्रत्येक मैदानावरती, प्रत्येक गावागावामध्ये पाहताय। तोच ओमकार मैदानावरती पाहायला मिळाला आहे। प्रेक्षकांची ऑनलाईन संख्या 3000 वरती। और चॉप करने का प्रयास जरूर पे की थी, डायरेक्ट हिट। मच्छिंद्र पाटिल सर, यॉर्कर गेंदें जब गिरती है ना, तो मुझे ठाणे के यॉर्कर किंग वाकलन के मोतीराम भोईर की याद आती है। ना डांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा यहाँ देखने को मिला, और ये चॉप करने का प्रयास जरूर किया था। चलिए वहां पर बिल्कुल 1 रन मिलेगा, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 23। ओमकार के बाल आप देख सकते हैं, लोकेश राहुल जैसे पहले लंबे लंबे थे, लेकिन इस बार उन्होंने काट दिया है। और विकी के बाल वही के वही है, यानी कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब भी ये मैदान के अंदर रहता है तो ये कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक नजर आता है। अब तक पहले विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप, भूलना नहीं चाहिए। यही नानकर टीम ने इतिहास रचा इस सीजन में। दीपेश भाई मालिक केंद्रीय मंत्री चषक में अपना दबदबा कायम रखा और चैंपियन का खिताब इस टीम के नाम पर, और वही टीम
रायगढ़ की सबसे ताकतवर टीम मुरबी के खिलाफ महागणपति मुरबी के खिलाफ खेल रही है। तो इस बार भी जड़ में डालने का प्रयास, अक्षय कोहली की लाइन लाजवाब है, बढ़िया बॉलिंग करते हुए अभी तक विकी को शांत रखा है, ओमकार को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। फिलहाल सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24। देखिए जिंदगी की दौड़ में जब कदम कभी लड़खड़ाने लगे ना, तो एक सही विचार हमें फिर से चलने का हौसला जरूर दे सकता है। आज देख सकते हैं नानकर की चर्चा करेंगे, मोरेश्वर, अक्षय थेटे, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टीम को बनाया और इस टीम को हमेशा ऊंचे लेवल तक जाने का एक मुकाम हासिल किया। और यूं ही नहीं, आज रायगढ़ के इस उरन तालुका के पिरकोन के धोंडुका का क्रीडा नगरी में अपना नसीब आजमा रही है। भिवंडी से लंबा सफर तय किया है, लेकिन क्या मजा आएगा इस मैच में। फुल टॉस बॉल कैप ढूंढने का प्रयास जरूर किया है, शॉट पॉइंट में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। इक्का दुक्का से बूंद बूंद से घड़ा डालकर समंदर यहाँ पर घड़ा भरने का प्रयास कर रहे हैं और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 25। वैसे कंचन पालकर हमारे साथी स्कोरर, उप सरपंच है केवाली ग्राम पंचायत के बीजेपी के, लेकिन वो भी जब भी स्कोरिंग करते हैं वो काफी वजनदार उनका अक्षर रहता है। और इस मैदान के ऊपर यह स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ रन बनते हैं और यहाँ पर रन बनाने वाले चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में आपको क्या चाहिए, रात भर 2 बजे जगते हो, 4 बजे जागते हो, उसमें क्या देखते हो, यह भी यूट्यूब, इंस्टा, जाइए यूट्यूब पे टीच धड़े लीजिए कि कैसे यॉर्कर डाला जाता है, कैसे सर्कल में डबल चुराया जाता है, कैसे तिक्का बाउंसर मारा जाता है। ये क्रिकेट का ज्ञान लेना जरूरी है। इस बार चलिए मौका मिलेगा और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, पहला करारा छक्का टीम महागणपति मुरबी को। संगीत तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्या मुले आहे हे आमचं आयुष्य छान। एकविराईचे हे संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय। तो ओमकार यहाँ पर अभी भी सुरक्षित जरूर है, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं विकेट का विकेट मैदान से बाहर। यस राजेंद्र सर। तो चलिए यहाँ पर बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे नए बल्लेबाज परेश ठाकुर। ये तो जलता हुआ अंगार है कंचन, ये जब एक बार लग जाए ना तो बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। और इस बार जो गेंदबाजी किया अक्षय कोहली ने, वो तारीफ के काबिल। 5 गेंदों में केवल 7 ही रन दिए इस गेंदबाज ने, जो खुद को मजबूत बना लेते हैं, वो हर तूफान को रास्ता दिखाने की क्षमता देते हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त देख सकते हैं अभी तक अक्षय कोहली के द्वारा जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। 25 मिनट में 5 ओवर समाप्त होने बहुत जरूरी होंगे, ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक टीम आज सुपर 5 में बिल्कुल क्वालिफाई की जाएगी, लेकिन आज इन 8 टॉप टीमों में से कौन एक टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 4 में, और फिर पता चलेगा। दर्शकों में सवाल जवाब हो जाएंगे कि कौन सा खिलाड़ी सीरीज की तरफ पहुंचा है, कौन कार लेकर जाएगा। लेकिन बहुत सारी टीमें, 40 टीमें अपना नसीब आजमाएगी। तो इस बार भी जड़ में डालने का प्रयास, शॉर्ट स्वीपर कवर का खिलाड़ी गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन। गुड बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग की, केवल इस ओवर में 8 रन। इसी के साथ 2 ओवर समाप्त, 26, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर महागणपति मुरबी डीजे। म्हणजे प्रकाश पाटील यांचा एक बॅनर आहे, त्या बॅनरला जर कोणी चेंडू डायरेक्ट मारला तर 1000 रुपयाचे पारितोषिक असेल। तसेच या स्पर्धेसाठी या विभागातले एक नामवंत समालोचक अर्णव ठाकूर केळवणे यांच्याकडनं मनपूर्वक शुभेच्छा आल्या। तसेच ओम साई शर्मा, साहिल भोईर पारगाव यांच्याकडनं सुद्धा या स्पर्धेला मनपूर्वक शुभेच्छा। प्रवीण सर। थँक्यू रोशन। पहिल्यांदा धोंडुकाका मैदानावरती समालोचन करतो, कारण आल्यानंतर वाटलं हे वातावरण अगदी दमदार। मच्छिंद्र पाटील सरांनी उल्लेख केला की ज्या पद्धतीने बोनलीचा आपण ईडन गार्डन मैदान पाहतो, तिथे अल्लोट प्रेक्षकांची गर्दी, आणि आज आपण या मैदानावरती देखील तितक्याच ताकदीनं प्रेक्षक या स्पर्धेचा दमदार आनंद घेत असताना 2 षटकानंतर धावा झाल्या त्या 26। 3 षटका 3 ओवर का खेल यहाँ पर अभी तक बचा हुआ है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, नाविक वही होता है जो दिशा पहचान लेता है। हर कदम पर मुश्किलें मिलेगी जरूर, पर उस हौसले से उनकी जंजीरों को तोड़ता जाए। यस, टाइम अलर्ट, अंपायर यहाँ पर बार बार इशारा कर रहे हैं, ये टाइम के ऊपर आपको ध्यान देना है।
6 बॉल मध्ये 6 विकेट घेणारा गोलंदाजाला एकच वादा संतोष दादा गावण उर्फ घड्याळात वाजलेत 12 ब्रायन लारा इनकी ओर से 11,000 का इनाम। चलिए संतोष दादा गावन ब्रायन लारा के नाम से मशहूर है और अभी अभी आप देख सकते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज के सबसे क्रिकेट विश्व में 400 का आंकड़ा पार करने वाला इकलौता खिलाड़ी घड़ालंद वाजलेत 12 संदीप दादा गावन ब्रायन लारा। चलिए 11,000 का इनाम है इनके ओर से, क्या बात है। चलिए ये तो शुरुआत है, आने वाले कितने सारे मुकाबले जहां पर बहुत सारी उलाढाल नजर आएगी। 27 बॉलर तैयार और चले इस बार ओमकार स्वीप करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी थे लेकिन लॉन्ग स्टॉप की तरफ गेंद रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा रेखा पार 4-4-4। तो मुजरा आम्ही मानाचा छत्रपती शिवरायांचा संगीत आपण ऐकलात। रोशन तुमच्याकडे कुठला पद नाही म्हणून तुम्ही कधी नाराज होऊ नका, कारण छत्रपती शिवरायांनी तुम्हाला जगातील सर्वात मोठं पद दिलंय, तो म्हणजे शिवरायांचा मावला। ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शासन है, वो है राजे शिव छत्रपती। आणि छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण ऐकताय। पापणीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ 2 पावले मागे सरकतो त्याला अवलोकन म्हणतात, आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। शिवरायांचं संगीत आपण डीजे माध्यमातून इथे ऐकताय। चलिए यहाँ पर जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं ना, वही जीत के पन्नों में अपना नाम जरूर लिखते हैं। बोलो अक्षय तैयार, इस बार भी स्वीप करने का प्रयास, टाइम अगला जवाब डीप लॉन्ग लेग की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार। बैक टू बैक ओमकार के बल्ले से 4। वाटतं त्याच्यानंतर अजून 2-3 संगीत आहेत मच्छिंद्र पाटील सर, की भाई माझा जेलमध्ये सुटून आला, त्याच्या आधी भाईला विचारा की बर्फाची लादी कशी असते। भरपूर आपण संगीत ऐकतोय, वाघाचा दरारा, वाघ बाहेर आल्यानंतर त्याला विचारा बर्फाची लादी कशी असते। सजबोल पट्टा एकदा मिळाला ना तर नक्कीच सर्व आपल्याला काही पाहायला मिळत आहे। ये बड़े बड़े संगीत। चलिए 35 ऑन स्कोर। देखिए दर्शक पूरी तरीके से तमाम दर्शक, कोण हाताला घडी लावून, कोण पाय तंगडे लांब करून, कोण अगदी झोपून, मनमुराद आनंद, हीच तर मजा असते कांचन। अगदी मैदानाच्या चहूबाजूनं फक्त तुम्हाला प्रेक्षक राजा पाहायला मिळेल, आणि या प्रेक्षकांशिवाय हे स्पर्धा अधुरी। ते तमाम प्रेक्षक मायबापांचं आम्ही स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। तो इस बार ओमकार ने हल्के हाथों से खेला, जानते हैं कि स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बहुत दूर है, आएंगे 30 यार्ड सर्कल के भीतर, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर अब तक पहुंचा है 36। ओमकार खेल रहे 12 गेंदों में 29 के ऊपर। मैदान के चारों तरफ एक बार नजर डालेंगे ना, सिर्फ दर्शक 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 और ऑनलाइन व्यूवर संदेश 3000 के अधिक ये मैच का आनंद ले रहे। याच्याहून आनंद कुठे असेल, त्या तमाम प्रेक्षक मायबाबांचं स्वागत। थँक्यू आदरणीय आदर्श शिक्षक सुजित माळी सरांचं इथं आगमन झालंय, मनपूर्वक आम्ही त्यांचं स्वागत करतोय। त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत आवरेचे विद्यमान सदस्य अविनाशजी गावण यांनाही विनंती करेन की आपणही व्यासपीठावरची कृपा करायची आहे। अविनाश गावण विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत आवरे। तो चले इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन तब तक वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। कंचन 19 मिस कॉल आ चुके हैं, क्योंकि दर्शकों को तादाद है कि गुरसई का मैच कब है, गुरसई का मैच कब है। आएगा आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये धोंडुका का मैदान के ऊपर ये पिरकोन की टूर्नामेंट है, ये समर्थ चषक का ये थरार है। तो फिर से एक बार अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास, वेरी गुड बॉलिंग, डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 12.00 की रन रेट से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 36 महागणपति मुरबी डीजे। हरा गर्जा शिवाजी राजा, ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव, आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय। कंचन आजही तुम्ही जर विचार केलात ना, या भूतलावर
या समुद्र या भूतलावर अनेक राज्य रोशन आपण राज्य करताना पाहिलं, परंतु ज्याने समुद्रावरती राज्य केलं त्या अर्थात तुम्हा आम्हा सर्वांचे हिंदवी स्वर संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज. विश्वास बसत नसेल आजही गुगलवर जा आणि सर्च करा हु इज फादर ऑफ इंडियन नेव्ही. नाव एकच पाहायला मिळेल, छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि त्यांचं संगीत आपण ऐकता. यस ओंकार, पाणीची मागणी घेऊन जा, पाणी घेऊन जा मैदानात. 3 ओव्हर संपलेत, 3 ओव्हरमध्ये ड्रिंक्स आपण दिली जाईल. तोपर्यंत ऐकूया समर्थ चषकामध्ये या पिरकोनकरांच्या नावाची डीजेच्या माध्यमातून संगीत. दमदार आपण आयोजन पाहताय. औरंग तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान उपाध्यक्ष मुकुंद शेठ बबन गावण आणि अमित पाटील, अर्थातच थेट माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत दिघाटी, आपलं मनापासून आम्ही स्वागत करतो. कंचन, या स्पर्धेचा विचार केलात ना की ज्या पद्धतीने या स्पर्धेसाठी आपण आमदार महेश बालदी साहेब, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब, रायगडचे भाग्यविधाते लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबांना देखील पाहणार आहोत. कंचना, जर विचार केलात ना 65,000 कुटुंबांना कोविड काळामध्ये रामशेठ ठाकूर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांना पोहोचलं गेलं. आणि कोविड काळामध्ये गोरगरिबांची सेवा खरं तर समाजाच्या मध्ये आम्ही मोठे नेते आहोत, परंतु आपल्या समाजासाठी काहीतरी देणं घेणं असतं आणि ते देणं घेणं रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. कंचन, कधी नाभा साईडला आपण गेलात त्या ठिकाणी निश्चितपणे रामबाग तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि कधी जर तुम्हाला कंटाळा आला तर त्या रामबाग मध्ये जा, तो कंटाळा दूर होऊन आपल्या परिवारासोबत तुम्ही मनमुराद तिथे आनंद विनामूल्य घेऊ शकता. आणि तिथे करणारे कामगार जे असतात ना, त्या कामगारांना देखील पगार स्वतः रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिलं जातं. कित्येक रोजीरोटी त्या ठिकाणी आपण पाहतो. पालघर या ठिकाणी 33 कोटीची शासकीय इमारत, कामोडी येथे 22 कोटी शासकीय इमारत, एवढा दानशूरदाता कुठे पाहायला मिळेल? ते तुम्हा आम्हा सर्वांचे दानशूरदाते रामशेठ ठाकूर साहेबांची परिस्थिती या उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. 36 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 में 29 के रेट, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है. यहाँ से ओमकार की बग्गी अब यहाँ पर आगे जानी पड़ेगी, क्योंकि नानकर टीम एक ताकतवर टीम है और इसी नानकर टीम ने अभी तक इस 3 ओवर में रोक लगाई है. समय का चले टाइम, अंपायर आप वॉर्न कर सकते हैं, वहां से आपने घड़ी लगाई है तो आप वहां पर वॉर्न कर सकते हैं. तीसरे ओवर, चौथे ओवर में अगर समय लेता है तो फिर एक खिलाड़ी आप 30 यार्ड सर्कल के भीतर जरूर ले सकते हैं. यह कमेटी का निर्णय. जड़ में डालने की कोशिश जरूर की थी इस बार मिड ऑन में खिलाड़ी आते हुए. 1 रन पूरा, ओमकार जरूर यहां पर दूसरा रन चुराएंगे और सामने से वहां पर 2 रन चुराए. गलत फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई. तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने का और 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 38 रन. प्रवीण मात्रे, बुर्दुल, मलंगड़, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उप विभाग प्रमुख जो मुरबी टीम के खंदे समर्थक जाने जाते हैं, हमारे नरेश पाटिल साहब मुरबी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. ये लीजिए हमारे अमित भाई पाटिल, इनको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों. ईश्वर मंडप डेकोरेशन खारेगाव या डेकोरेशनचे सर्वे सर्वा सन्माननीय मनोजजी पाटील साहेबांचे ते शुभागमन आहे. मनपूर्वक त्यांचं या निमित्तानं प्रथमतः आम्ही शब्द सुमनानं स्वागत करतोय. हर्षदजी भोईर, तृष्टियान मारबी बामणडोंगर संघाचे पुरस्कर्ते, युवा अध्यक्ष ट्रॉफी चषकाचे आयोजक हर्षद भोईर मोटजुई यांनाही विनंती करेन की आपण ही व्यासपीठवाल्यांची कृपा करायची. ओवर टू प्रवीण सर. चलिए बिल्कुल यहाँ पर 39 स्कोर कार्ड के ऊपर चौथा ओवर प्रगति पथ पर ओमकार स्ट्राइक एंड पर. कंचन, जसं नव्या नवरीला सजवावं ना तसं हे मैदान सजवलं गेलंय. जसं एखाद्या लग्नाला वराड निघावाना तयारी करून तसे आमचे आयोजक सजले गेलेत. प्रत्येकाने फेटा घातलाय, प्रत्येकाने कुणी कोट घातलेत, कुणी तर आपण जॅकेट पाहू शकाल, कारण त्यांना माहिती आहे उरणची नव्हे तर संपूर्ण रायगड आणि महाराष्ट्राची ही अभिमानाची स्पर्धा पिरकोनकरांची. चलिए स्वीप करने का प्रयास, ओमकार को मौका नहीं दे पा रहे. ओमकार को जितनी भी लेंथ पीछे रखी है शॉट ऑफ गुड लेंथ, वहां से ओमकार को खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है. फुल टॉस गेंदे ओमकार को जो मिली है ना, उन फुल टॉस बॉल के ऊपर ओमकार ने बड़े छक्के दागे. मुरबी संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय मॉन्टी पाटील आणि सन्माननीय गुरुनाथ पाटील चिरनेर यांना विनंती करतोय आपण या व्यासपीठावर. यस, गुरु भाई के तो क्या कहने. चलिए इस बार भी यहाँ पर फिंगर रोल किए, बहुत ही अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास शुभम के आर से.
ये लीजिए अंदर की तरफ, माफ कीजिए, ये गेंदाई पड़ने के बाद ऑफ कटर यहां पर नजर आती हुई। देखिए समय का पहिया कभी थमता नहीं, क्योंकि मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। बारी बारी सबकी बारी मचदे बाड़ी सर, पहले हमारी आप तुम्हारी, यही दिखाती हुए नानकर टीम। इस बार भी ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर का प्रयास, चॉप किया है गेंद को कवर्स की दिशा में, गेंद सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। उल्लेख केला होता, एक मॅटर कर नाही तर 2 मॅटर कर, पण बर्फाची लादी भेटली का पुन्हा मॅटर करायची हिम्मत नाही होणार। 3rd डिग्री। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल 43 चौका मिला। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, दमदार यहाँ पर बैटिंग में थोड़ा सा वापसी का, 16 गेंदों में 35 रनों की ये धुआंधार पारी नजर आती हुई। जहां कोशिशें बंद हो जाती है वहां उम्मीद की शुरुआत होती है, और ये उम्मीद जगाई ओमकार ने। और चले इस बार ऑन साइड में बोलने का प्रयास, अलोंग द कारपेट, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर लगा है 44 रन, यानी कि लगभग रोशन 60 के करीब पहुंचने में जरूर तैयारी में। इसकी वजह एक है कि ओमकार डगआउट में, ओमकार अभी तक मैदान के अंदर सुरक्षित है, और कई सारे दिग्गज बल्लेबाज महागणपति मुरबी टीम के खेमे में, खिलाड़ी कक्ष में अभी भी सुरक्षित है। बंटी, सर्वेश, विस्फोटक बल्लेबाज प्रतीक जैसे खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित है डगआउट में। तो चले इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, कैच हिट की मांग की थी, पकड़ना चाहिए था। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर समाप्त हो चुका है 14, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन महागणपति मुरबी टीम। तुम्ही पाहताय श्री मुकुंद शेठ बबन गावण साहेब, ओरण तालुका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अमितभाई पाटील माजी थेट सरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य दिगाटी, त्याच्यानंतर महेश गावण साहेब, संदीप गावण साहेब, अजित जोशी साहेब, नितीन म्हात्रे साहेब, जितेंद्र गावण साहेब, हर्षद भुरे साहेब, या सर्वांचं स्वागत करतो। आमचे सागरबाई पाटील, भार्गव म्हात्रे साहेब यांनी दिलेले हे दमदार योगदान, आणि संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ पिरकोन, या सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। कंचन, महिला वर्ग देखील आम्ही भरपूर पाहिला या स्पर्धेमध्ये, शिवरायांच्या रणरागिणी आपण खऱ्या अर्थानं हिरकणी आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिल्यात, त्या माता भगिनींचे देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। चलिए यहाँ पर परेश ठाकुर, ओमकार, ये जोड़ी मैदान के अंदर, संकेत दलवी बॉलिंग मार पर 44 बने, स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। स्ट्राइक एंड पर ओमकार समय ज्यादा ले रहे हैं वहां पर, जरूर इसकी वजह से अंपायर भी वहां पर बार बार विनती कर रहे खिलाड़ियों से कि आपको यहां पर समय लेना ये थोड़ा सा कठिन है, 25 मिनट के अंदर आपकी इनिंग बरोबर कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए ओमकार तैयार, सामने बल्लेबाज, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक कैप में है जरूर, और बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई अंकित दलवी की ओर से, ये फील्डिंग हमें नजर आई, और जरूर अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने टोटल 2 रन बचाए। तब तक 2 रनों की मदद से 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन। संकेत दलवी को यहां पर लाया गया है बॉलिंग के लिए, 18 गेंदों में 38 की ओमकार की पारी, क्या पहला अर्धशतक आएगा? फुल टॉस बॉल, इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, कड़क शॉट, दैट्स अ बिग प्रीमियर लीग मध्ये यावर्षी मयूरला पाहिलात, मागच्या वर्षी किरण पवारला पाहिलात, बंटीला पाहिलात, त्याच्या अगोदर किरणला पण पाहिलात, असे दिग्गज खेळाडू रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ठरलेत, परंतु ग्रामीणच्या माध्यमातून कुठला खेळाडू पाहायला मिळेल, आणि ही मालिकावीर संजय शिंदे साहेब, इन्व्हेस्टलँड रिअलिटी अँड ग्रुप ऑफ कंपनी यांच्या माध्यमातून दिले गेलेत। यस अंपायर, बॉल द्या मैदानावरती, चला चेंडू द्या मैदानावरती, विनंती असेल आयोजकांना। चलिए दमदार यहां पर 6 देखने को मिले, 6 के साथ
महागणपति 11 मुरबी टीम के 50 का आंकड़ा यहां पर पार होता हुआ। 52 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और ओमकार की जय जयकार। 19 गेंदों में अब तक 44 रनों की ये पारी उनकी नजर आती हुई। लेकिन 6 गेंदों में जो गेंदबाज का विकेट लेगा 6, गरेलन वाजलन 12, यानी कि ब्रायन लारा गाबन साहब इनके ओर से 11,000 का इनाम है। कौन होगा उस 11,000 का दावेदार? लेकिन 2014 और 15 का समय है कंचन, जब सिद्धेश ट्रॉफी खेली गई थी ओली के मैदान के ऊपर, तो साक्षी इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा सतीश शेट मात्रे इन्होंने सुमित टेकले को 60,000 का इनाम दिया था 6 छक्कों के लिए। क्या 6 लगातार विकेट कोई गेंदबाज यहां पर ले पाएगा? ओमकार अगर ये अर्धशतक ठोकता है तो इस सीजन की छठी 50 बन सकती है। इस बार टप्पा पीछे, हवा में गेंद, खराब फील्डिंग, मौका मिलेगा, गेंद सीमा पार, 4 रन। ये दोस्तों मुरबी टीम के लिए ये मैदान लकी ओमकार के लिए खास। लेकिन भूलना नहीं है भिवंडी से नानकर टीम, ये हरे कांच की चूड़ियां नहीं पहन कर आई, ये चैंपियन है केंद्रीय मंत्री की, इतनी आसानी से आपको मौका नहीं दे पाएगी। 48 पर पहुंचे, क्या 2 रन आकर इस टूर्नामेंट का समर्थ ट्रॉफी का पहला अर्धशतक ओमकार के नाम पर आएगा। इस बार बड़ा शॉट खेला है बैकफुट पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें ओमकार पाटिल, पहला अर्धशतक। आमचा मुकुंद दादा आमचा लयभारी आहे, गोरगरिबांचा कैवारी, हुकमाचा एक्का नाद नाही कराचा वाघाचा, कारण रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव गाजते आमच्या मुकुंद दादाचा। हे संगीत आपण ऐकलात। लॉफुल टॉस बॉल मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर आते हुए दूर से गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक ओमकार के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय था। 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 62। 62 रन बने, आखिरी एक गेंद शेष बची है यहाँ पर। देखिए कंचन, 62 इस मैदान के ऊपर रोशन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, यहां से समय समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। जहां पर अच्छे अच्छे का तेल निकलता है। जिंदगी में एक वसूल है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है। और क्रिकेट में भी ऐसा है कि जब तक तुम्हारे पास बल्ला है तब तक ठाठ है वरना बाट है। ये मैं नहीं, ये वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह का कहना है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 63 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब एक गेंद बची है। जब कभी कभी एक्स्ट्रा गेंद आप डिलीवर करते हो ना, वो एक्स्ट्रा गेंद आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरा साबित होती है। और इस बार चलिए बाहरी किनारा लगा है, गली में फील्डर मौजूद था, मात्र केवल 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ पहली पारी समाप्त आणि पहिला पूर्वार्धाच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात धावफलकावरती 64 आणि विजयासाठी 65 धावांची गरज। परंतु ओमकारची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या लावून जाऊ द्या। टाळ्या वाजवण्यासाठी जीएसटी लागत नाहीत मित्रांनो, फुकटच्या असतात टाळ्या, वाजवा। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला अनेकांची मेहनत पाहिली। आमच्या सागर धाब्याचे मालक सागरजी पाटील यांच्या समेत आमचे विंदने गावचे सन्माननीय प्रशांतजी नवाळे यांचंही खूप मोठं सहकार्य या स्पर्धेला लाभलं। कारण प्रशांतजी नवाळे हे नाव जर बघितलं, क्रिकेट ज्यानं धर्म मानलाय, मग एखादी स्पर्धा असू द्या, स्वतः आयोजक असू द्या, एखादा समालोचक किंवा एखादा लाईव्ह, अशा अनेकांना संधी देणारं व्यक्तिमत्व प्रशांतजी नवाळे। तदनंतर व्यासपीठावर आपण पाहताय सन्माननीय
सन्माननीय रसिक पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. रसिकजी पाटील आपण आलात, आपल्या येण्यानं या स्पर्धेची शोभा ही नक्की वाढली. मी भार्गव माते साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय रसिक पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. आमच्या सन्माननीय संदीपजी पाटील या आपण ही आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. एक उत्कृष्ट गुणलेखक या विभागामध्ये ज्या ज्यावेळी स्पर्धा आपण पाहत असताय त्यावेळी त्यांना आपण नेहमी पाहता असे संदीपजी पाटील आवरे यांना हे विनंती करेन की आपला सन्मान या निमित्तानं आपण स्वीकारायचा आहे. या 5 रजनीमध्ये अनेक मान्यवरांची मांदी आली, आपण या स्पर्धेला नक्की पाहाल. अशा सर्व मान्यवरांचा आपण सन्मान करतोय. या संदीपजी पाटील. सन्माननीय संदेशजी पाटील यांचंही शुभ आगमन आहे व्यासपीठावर. मी साहेबांना विनंती करेन की आपलाही सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. सन्माननीय संदेश पाटील, आज आपण आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक या निमित्तानं आम्ही स्वागत करतोय. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहताय. समर्थ ट्रॉफी 2025 हे दावं पर्व की ज्याचा आपण सर्वांना वाटावा गर्व अशी स्पर्धा आपण पाहताय. सन्माननीय संदीपजी पाटील यांचा सन्मान होतोय. तदनंतर सन्माननीय संदेशजी पाटील एक युवा नेतृत्व आहे या स्पर्धेला आज आपण आलात, आपण या आमंत्रणाचा स्वीकार केल्याबद्दल मनपूर्वक आपलंही या निमित्तानं सन्मान करेल. संदेशजी पाटील यांचं स्वागत आजीजी जोशी यांच्या शुभ हस्ते होतं. पुनश्च साऱ्या मंडळींचं आपण करतोय स्वागत आणि ऐकूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या सत्रामध्ये आणखी एक आवाज. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मचिंद्र पाटिल मैन फ्रॉम रोहिंजन. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण गायकर हमारे साथ है. सभी का स्वागत है. हमारे दर्शक सभी दर्शक फिर एक बार क्रिकेट की सदाबहार रंगीत दुनिया में स्वागत करना चाहेंगे. ठीक बज चुके 10:40, सुहानी रात, सुहाना सफर. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बदन को छूती हुई ठंड हवाई से माहौल में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला. आज ओमकार की पारी फिर एक बार क्लासिकल पारी खेली मैदान के चारों तरफ रन बरसे और ओमकार ने यहाँ पर 50 रन बनाकर पहला इस मैदान के ऊपर अर्धशतक लगाया जो कि पहले नामी बल्लेबाज हुए. स्क्रीन के ऊपर एक तरफ हमारे गवन सर और गवन साहब इनके शुभादों से भी सम्मान किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता की पूरी आन बान शान पिरकोन गांव के एक बहुत ही बड़े शख्स जिनके काफी चर्चा होती है, सुर्खी में रहने वाले शख्स और उनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता हमारे मुकुंद बबन गावन और हमारे अमित पाड़ी के जोड़ी नंबर 1 के माध्यम से चलती हुई उड़न की ये पूरी बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता. सभी का स्वागत है. बहुत ही शानदार माहौल के साथ प्रतियोगिता चलती हुई. मैंने अभी भी जिक्र किया था कि यह प्रतियोगिता हालांकि चिरले के मैदान पर चल रही है, ऐसा एहसास हो रहा है और ये प्रतियोगिता तलोजा के नाइट टूर्नामेंट की तरह यहाँ पर सज रही है. जिस तरह से तादाद है दर्शकों की, कहीं पर भी यहाँ पर घुसने के लिए जगह नहीं, चिट्ठी को भी घुसने के लिए जगह नहीं है. इतने पैक क्राउड में सुहाने सफर में खूबसूरत रात में ये मुकाबला चलता हुआ. जीत के लिए 65 का लक्ष्य. जिस टीम का नानकर जिसका नान कराइजा नहीं है और वो नानकर टीम मैदान के ऊपर कि मोरेश्वर सुतार टीम के कप्तान, एक नामी कप्तान है. हालांकि केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री की चैंपियन ट्रॉफी 96 टीमों में चैंपियन बनी बड़ी टीम और वो कप्तान मैदान पर आते हुए ये हमारे मंच के ऊपर कई अतिथिगण, उन्हीं का हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे. पहली प्रतियोगिता जिस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको भगवत गीता दी जा रही है, यानी कि क्रिकेट के साथ हमारा धर्म भी कितना अहमियत रखता है, इसकी भी चर्चा की जाएगी प्रतियोगिता के माध्यम से. रुक करके मैदान पर सुहाना सफर सुहानी रात में फिर एक बार आपके साथ हुई सुहानी रात को और खूबसूरत लम्हों में हम तब्दील करना चाहेंगे. हर बिग जोड़ी मैदान पर 65 का लक्ष्य और सुहानी रात में चलता हुआ एक खूबसूरत मुकाबला. रात जवान बनती जा रही है क्योंकि रात के फिजाओं में ये फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और इसमें एक वादियों के साथ, खूबसूरत वादियों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई. हरे बिग जोड़ी मैदान पर संकेत पार्टी गेंदबाज के लिए मोरेश्वर जो टीम की कप्तान है, हड्डी है और वही मैदान पर पहुंचते हुए और संकेत दरबी नास्ता के पर येरबिगो मुकाबला आगाज होता हुआ. पहले गेंद यहां पर छोड़ दिया, गेंद को मोरेश्वर ने किस अलग प्रकार से कट करना चाहते गेंद को, समय काफी कम मिला और डॉट की समाप्ति. ये वही मोरेश्वर है जिनकी पूरी चर्चा केंद्रीय राज्य मंत्री में हुई, जिस प्रकार कपिल पाटिल साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतियोगिता का वो ऐलान हुआ था और क्या प्रतियोगिता हुई थी. और ये देखिए मौका था लेकिन थोड़े से चूके और ये मौका बहुत बड़ा था. मोरेश्वर एक ऐसे खिलाड़ी है, धुआंधार खिलाड़ी है, कभी भी मैदान के ऊपर आते आंधी तूफान के साथ आते और मैदान पर कोहरा मचा देते. ये बल्लेबाज नहीं है, ये आंधी है, ये रनों की रन मशीन है. ये नानकर टीम की वही खिलाड़ी मैदान पर. गेंदबाज तैयार, संकेत नामी गेंदबाज उल्टा पुल्टा, इसीलिए तो जाने जाते मोरेश्वर. गेंद सीमा पर पॉइंट के ऊपर से निकलता पहला चौका.
एक सुजीत पाटिल भिवंडी के आन बान शान तात्या, सुजीत तात्या, और ये हमारे सुजीत पाटिल, स्वागत है आपका। पहला चौका मोरेश के बल्ले से निकलता हुआ। मोरेश्वर मैंने अभी भी जिक्र किया था, ये खिलाड़ी नहीं है, ये रनों की रन मशीन है। ये जलता अंगार है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। लेकिन संकेत को भी नहीं भूलेंगे, पनवेल के तहसील के सबसे नामी गेंदबाज माने जाने वाले संकेत पाटिल गेंदबाज है। हालांकि बड़ी ओपन टूर्नामेंट खेलने वाले ये बड़े खिलाड़ी है, वो भी संकेत मैदान पर, मजा आएगा। हमारे सुजीत पाटिल, इनका आगमन हो रहा है। अंपायर से गुजारिश है जब तक वो मंच पर ना आए मुकाबले को आगाज न करे, क्योंकि वो मैदान के अंदर से आ रहे। और साथ साथ हमारे पीरकोन गांव की आन बान शान हमारे गावंड साहब, क्या जच रहे गावंड साहब, क्या जबरदस्त ये माहौल। और ये देखिए सुजीत पाटिल, स्वागत है सुजीत पाटिल, किसी हीरो से कम नहीं लग रहे आप, क्या बात है। वो गॉगल है उनका, ये जीन्स और ये उनका ये पहरावा हम देख पा रहे। वाह भाई वाह, आती छा गए। ये है शेर की झलक सबसे अलग। और उनके साथ हमारे गावंड साहब, पीरकोन गांव की आन बान शान, जिनके बदौलत प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। स्वागत है सभी का। आइए सुजीत पाटिल साहब, स्वागत है आपका। ये बादाम का बादशाह, यह शुरू करके मैदान पर संकेत, फिर एक बार तैयार, फिर एक बार उल्टा पुल्टा, लेकिन इस बार कड़ी अपील। अंपायर ने कहा कि नॉट आउट, बड़ी अपील है। संकेत जानते हैं, मैंने अभी भी संकेत का जिक्र किया था कि पनवेल तहसील से नामी गेंदबाज और मुरबी के सबसे धुरंधर गेंदबाज के रूप में माने जाने गेंदबाज है। ओमकार ने बनाया 50 और इसके बदले 64 रन 65 का लक्ष्य। क्या ये मुकाबला बड़ा होगा? जी हाँ, रंगीन माहौल, संगीन मुकाबला, मजा आएगा, कहीं भी मत जाना। इस दौरान फ्रंट फुट पर आए, लॉन्ग पर खेला और व्हाट अ कैच, परेश गेंद के नीचे शानदार कैच। ये कैच नहीं बल्कि मैच है। जैसे सुजीत पाटिल मंच पर आए, माहौल बदल चुका और मुकाबला भी यहां पर बदल सकता है। बड़ा विकेट, मोरेश्वर इज वॉकिंग बैक, सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर। नूर है, बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर, यानी कि मोरेश्वर मैदान से बाहर जा चुके हैं, एक बड़ा खिलाड़ी। और ये देखिए हमारे सुजीत पाटिल को दिखा रहे, और साथ साथ हमारे प्रतियोगिता के आनबान शान हमारे गावंड साहब, क्या बात है, जोड़ी नंबर 1 हमारे मुकुंद बबन गावंड साहब, अमित पाटिल जोड़ी नंबर 1, और ये सुजीत पाटिल आ चुके, बादाम का बादशाह, स्वागत है। जिनकी धुन आज भी हमारे कानों तो गूंजती है, तो आज भी वो गाना फिर उनको यादों को ताज़ा किया जाता है। बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, यानी कि बड़े खिलाड़ी, मैंने संकेत का जिक्र किया था। इसी मैदान पर नाइट टूर्नामेंट हुई थी और मुरबी चैंपियन बनी थी, बेस्ट गेंदबाज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। ये भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अब आते हुए अक्षय थेटे, नामी गेंदबाज, भिवंडी के आन बान शान, एक बड़े गेंदबाज के रूप में माने जाने वाले अक्षय थेटे। 65 का लक्ष्य, बड़ा मुकाबले की संभावना है। दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, सुहानी रात, सुहाना सफर, और क्या माहौल है यहाँ पर, बहुत ही शानदार माहौल के साथ यह प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक ही चर्चा समर्थ ट्रॉफी की, क्योंकि इस ट्रॉफी में दी जा रही है 4 व्हीलर पहली मर्तबा उरन तहसील में। इस बीच अगेन आपकी बार बैट एंड पैड में रक्षा से बॉलर बैक ड्राइव। संकेत का आत्मविश्वास अब उफान पर है। जैसे बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर गए, जानते हैं संकेत पाटिल, अक्षय थेटे नए बल्लेबाज है, तजुर्बा उनके पास है। तजुर्बे के आधार के ऊपर हार्ड हिटिंग गेंदबाज करते हुए, हार्ड लेन पर गेंदबाज करते हुए डॉट की समाप्ति। टीम का स्कोर 4 रन 1 चौका। अंतिम गेंद इस ओवर की लाजवाब गेंदबाजी। ब्लॉक हॉल में गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील, इस बार अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए बड़ा विकेट मैदान से बाहर। और संकेत ने किया पर एक और चमत्कार, 1 चौका लगा, 2 सफलता, बड़े विकेट मैदान से बाहर। वाह भाई वाह, संकेत तो छा चुके यहाँ पर, ओमकार भी छा चुके, हर संकेत भी छा चुके। और का समापन 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कई आए थे हमें गिराने, बीत गए जमाने, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये गावंड साहब है, ये उनका रुतबा है और के प्रतियोगिता के भी बड़ा रुतबा है। देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे गावंड साहब, कई आए थे हमें गिराने, कुछ नहीं कर सके,
बीत गए कई जमाने। और ये हमारे गावन साहब और ये हमारे बादाम के बादशाह सुजीत पाटिल, इनको दिखा स्क्रीन के ऊपर। मजा आया दोस्तों, तबीयत खुश हो गई। क्या लाजवाब आयोजन, बहुत ही खूबसूरत अलम के साथ और बहुत ही बड़ी वादियों के साथ, खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। टीम का स्कोर 4 रन, पहला चौका, उसके बाद 2 विकेटें। वाह भाई वाह, संकेत की लाजवाब गेंदबाजी। ये हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारी प्रतियोगिता के आन बान शान सन्मान्य मुकुंद भवन गावन साहब। नवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली आती हुई गेंदबाजी में विघ्नेश पाटिल जो बतौर कप्तान आए थे। मैंने जिक्र किया था कि रायगढ़ प्रीमियर लीग में नामिया इससे पहले गेंदबाज थे जिन्होंने मेडन ओवर फेंका था और डॉट गेंद की समाप्ति तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 रन जरूर मिल सकता है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कंचन पालकर बता दिए 5 रन। हालांकि पहला मुकाबला एक तरफ हुआ, 13 गेंदों में 30 रन बनाकर बामन डोंगरी ने जीत का परचम लहराया। लेकिन ये मुकाबला 65 का है। एक तरफ है भिवंडी तहसील से बिलोंग करे नानकर टीम जो हाल ही में चैंपियन हुई कपिल पाटिल साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज की, और ये मुरबी टीम पनवेल तहसील की सबसे बड़ी टीम। मजा आएगा खेल का, यदि खेल आगे बढ़ेगा रनों के साथ तो मजा आएगा मुकाबले का। इस दौरान अच्छी गेंद के साथ गति और टप्पा खाने के बाद गेंद अपने आप में गति प्रदान करती हुई, और ये मिजाज गेंदबाज विघ्नेश का, और इसीलिए तो विघ्नेश जाने जाते हैं। अनिल पाटिल के सुपुत है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत अलम के साथ गेंदबाज करते हुए। रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब अगर इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है। हमारे ओमकार के पिताश्री यदि इस मुकाबले को देख रहे तो अशोक वो आपका भी स्वागत है। अनिल पाटिल आपका भी स्वागत है, स्वागत है सभी का। टीम का स्कोर 5 विकेट गिरी 2। लाजवाब गेंदबाजी, लंबा सफर, और नानकर टीम मैदान पर बिछड़ चुकी है, अभी भी रनों की बौछार नहीं हो पा रही है। इस बीच ये गेंद अनिकेत दलवी के लिए स्ट्रेट ड्राइव किया, खिलाड़ी पर उनके पहुंच में गेंद, बिल्कुल जिया। प्रतीक ने क्या फील्डिंग का मुजाहरा किया, और ये शानदार फील्डिंग। एक प्रतीक पाटिल हम देख पाते हैं टेम्बियोली टीम के, और एक प्रतीक पाटिल मुरबी टीम के। रन मिलेंगे यहाँ पर। 2 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। जिस नानकर की काफी चर्चा है क्योंकि सुर्खे में रहने वाली टीम है, और जिस नानकर की टीम में कहा जाता है कि नानकर सा नाद कर ऐसा ना है, लेकिन आज मुरबी ने कहा कि हमसे नहीं टकराना क्योंकि हम भी बड़े खिलाड़ी है। मुरबी की वो शानदार पारी ओमकार के क्लासिकल क्रिकेट की, वो 50 की दुबादार पारी, 65 का लक्ष्य। मोरेश्वर आउट हो चुके, थेटे आउट हो चुके, अक्षय थेटे। अब जिम्मेदारी अनिकेत दलवी और संकेत दलवी के ऊपर। व्हाइट कैशन अंपायर की ओर से, अंपायर का किरदार निभाते हमारे सम्मानीय गणेश भाविस्कर सर, हेमंत कोहली सर, दीपक बोराडे सर, शशि मेहर सर, और इनके सबके बॉस हमारे नीरज राणावत सर जो इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत नीरज राणावत सर आपका भी। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका 8 रन, विकेट गिरी 2। लेकिन जिस प्रकार से मुकाबले की चर्चा हुई थी, इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म थी क्योंकि मुकाबला गांव का नहीं, ये मुकाबला तहसील का है। एक पनवेल तहसील से, एक भिवंडी तहसील से। बड़ा मुकाबला, बड़े खिलाड़ी है, बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन मुकाबला उस मुकाम पर नहीं अब तक तो पहुंच पा रहा है। इस बीच आपकी बार भी बल्ले का मुंह तो खोला था, लेकिन गेंद पटकने के बाद अपने आप में गति प्रदान करती हुई, हालांकि गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्लाइडली बाहर निकलती हुई, डॉट गेंद की समाप्ति के बाद 1 रन जरूर मिलेगा। टॉस के लिए बिल्कुल प्रस्थान करना है बामन डोंगरी टीम के कप्तान तेजस मात्रे। टॉस के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। जीतने वाले टीम के साथ आपका टॉस किया जाएगा और मुकाबले को चंद मिनटों में आगाज किया जाएगा। हमारे साथ रॉकिंग कमेंटेटर भी है प्रवीण गायकर, स्वागत है, और रोशन तारा हमारे मेहतरी मराठी की मीठी आवाज, और राजेंद्र सर भी हमारे साथ है, स्वागत है सभी का। 9 पर 2। इस दफा भी परेशान किया, तंग किया यहाँ पर लगातार, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। कभी गेंद को डाउन द लाइन कर रहे, कभी स्लोवर कर रहे, कभी रॉन्ग वन कर रहे, कभी राइजिंग कर रहे, कभी गेंद को निचले हिस्से में रखे। बल्लेबाज करे तो क्या करे, पूरी तरह से तंग करके रखा क्योंकि मोरेश्वर ने एक चौका लगाया, उसके बाद पारी समाप्त की उन्होंने, उसके बाद अक्षय थेटे के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब जिम्मेदारी संकेत दलवी के ऊपर और अनिकेत दलवी के ऊपर। बड़ी प्रतियोगिता समर्थ ट्रॉफी का शानदार मुकाबला इस वक्त मैदान पर। आपकी बार कोई मौका नहीं है, फुल रन की गेंदबाजी, कोई मौका नहीं है। और कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ पता नहीं चला। 2 ओवर का कैसे समाप्त हुआ, पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में 5 रन। ये देखिए एनालिसिस किस प्रकार रहा। ओमकार पाटिल ने क्या बल्लेबाजी की, 23 गेंदों में 55 रनों की और नॉट आउट क्लासिकल पारी, मैदान के चारों तरफ रन बरसे, कभी न भूलने वाली यादगार पारी। परेश ठाकुर ने ज्यादा कुछ नहीं किया, विकी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन ओमकार के वो 55 रन अपनी टीम के लिए संजीवनी का काम करते हुए। क्या यहाँ से
नानकर टीम आगे बढ़ेगी या फिर मुरबी टीम इस मैदान के ऊपर जीत का सिकंजा कसेगी, ये भी एक मुकाबला किस प्रकार होगा। पहला मुकाबला एक तरफा हुआ और दूसरा मुकाबला अच्छा होगा, ये हम कामना करते हैं। क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहेगा, कहीं भी मत जाना, देखते रहना। पर उड़न तहसील की सबसे बड़ी नामांकित प्रतियोगिता, यानी कि जिस प्रतियोगिता में पहली मर्तबा 4 व्हीलर का यह इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए पहली क्या पारी के लिए थी ओमकार की, वो 50 रन 55 रन की धुआंधार पारी। और ये देखिए बल्ले को चूम भी लिया उन्होंने, क्योंकि जिस बल्ले से उन्होंने पारी के लिए वो इस बल्ले को चूम भी लिया। 9 रन 2। मोरेश्वर ने खुद उनकी पीठ थपथपाई थी। ये स्पोर्ट्समैन है मोरेश्वर की। आइए स्वागत है वर्तक सर, स्वागत है आपका। हमारे उड़न समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष, स्वागत है आपका। वरिष्ठ समालोचक हमारे यह सचिव भी है, स्वागत है आपका। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए 65 का लक्ष्य दिल्ली दूर है, लेकिन हालात काफी नाजुक है। लेकिन क्या इन हालात नाजुकों से भी नानकर टीम आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि नानकर एक अच्छी टीम है, भिवंडी तहसील से बिलोंग करने वाली एक बड़ी नामी टीम मानी जाती है। और उतनी ही शानदार टीम मुरबी। इस बार संकेत के गेंद हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, केवल लॉन्गा पर ओमकार है जिन्हें के क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर माना जाता है, वो खिलाड़ी गेंद के रीच है। डॉट की समाप्ति। पिछले 13 गेंदों में चौका 2 मिले, उसके पश्चात कुछ नहीं मिला मैदान पर। माफ कीजिए, एक ही चौका मिला है अब तक यहाँ पर, वो भी मोरेश्वर ने लगाया था उल्टा पुल्टा स्विच हिट के जरिए। उसके बाद बरों की तलाश जारी है। इस दफा फुल टॉस गैप में खेला, लॉन्ग पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद निकल चुके हैं सीमा पार, शानदार चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाज करते हुए मैंने पहले जिक्र किया था, ये नानकर टीम कभी भी उफान ले सकती है। कठिन दौर में किस प्रकार परिश्रम करना भली बात ही जानते हैं। अंकित के गेंद ड्राइव किया, गेंद को फिर एक बार गैप ढूंढने में नाकाम, लेकिन फील्डिंग खराब है। यहाँ पर एक और शानदार चौका। अंकित दलबी के बल्ले के निकल दबा, बेहद खूबसूरत बल्लेबाजी। गेंदों में 17 रन, 17 का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और अंकित दलबी के बल्ले से एक और शानदार चौका। जैसे 2 चौके लगे, ओमकार ने फील्डिंग में तब्दीली चाही, क्योंकि इस 2 चौके ने फिर एक बार तहलका मचा दिया। ये मुकाबला बड़ा बन सकता है यदि आने वाले 3 गेंदों के ऊपर दो छक्का चौका आएगा, मुकाबला बैलेंस होगा तो मुकाबले का रुख बदल सकता है। क्योंकि बल्लेबाज अंकित दलबी अभी भी मैदान पर 11 की धुआंधार पार खेलते हुए। आपकी बार फ्रंट फुट पर आए थे, गेंद को निचले हिस्से में रखा, बल्लेबाज ने यहाँ पर ऑनसाइड में खेलने की चाहत रखी थी, फुटवर्क का भी इस्तेमाल किया था, टो को भी खोला था, लेकिन जिस अंदाज से शॉट को खेलना चाहते थे वो अंदाज उनका गलत था। शॉट का सिलेक्शन खराब कर चुके यहाँ पर। और डॉट की समाप्ति। लगातार 2 चौके के बाद फिर एक बार संकेत की वापसी। ये वही संकेत है जिसको मोरेश्वर ने चौका लगाया था, उसके बाद 2 सफलता ली थी। अक्षय थेटे और मोरेश्वर को उन्होंने आउट किया था। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, तेजी से आए, हिट भी किया गेंद को, लेकिन यहां पर बंटी थे। If the ball had hit to some, the batsman would have gone bye bye Tata, but this time he has been very lucky. Luck factor on. भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज बंटी। कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने भी बतौर विकेट कीपर राज किया है। मुरबी टीम के एक और नामी विकेट कीपर की भूमिका अदा करने वाले, हिट भी किया था लेकिन हिट नहीं हुआ। पर टीम का स्कोर 1, हिट तो नहीं हुआ लेकिन यह प्रतियोगिता हिट हुई है, क्योंकि इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी कि 4 व्हीलर की तहसील में, उड़न तहसील में पहली मर्तबा 18 पर 2, तीसरा ओवर प्रगति पर अंतिम गेंद, 2 चौके लगाने के बाद फिर एक बार वापसी करते हुए संकेत की गेंदबाजी। चेंज ऑफ पेस, बल्ले का मुंह तो खोला, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, सर्वेज गेंद के नीचे। एक और विकेट का नुकसान। 18 पर तीसरा विकेट, 4 पर 2। अच्छी साझेदारी, 14 की साझेदारी बने। 18 पर तीसरा विकेट। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 9, कुल मिलाकर 18 विकेट गिरी। यहाँ पर 3 डीजे।
आने की कोशिश करेगी, मजा आएगा खेल का, ऐसा लगा था। लेकिन फिलहाल तो मुकाबला उस मुकाम पर नहीं है जहां से कि ये मुकाबला बैलेंस किया जा सकता है। 12 गेंदे 47 की आवश्यकता, जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शकों से ये प्रतियोगिता काफी यहाँ पर सज रही है। शानदार माहौल, खूबसूरत चांद भी नजर नहीं आ रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, ठंडा हवा बहती हुई और ऐसे सादगी में चलता मुकाबला, काफी शानदार लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। इस प्रतियोगिता का रुतबा कुछ अलग ही है, मिजाज भी अलग है और शानदार मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता। 12 गेंदे 47, क्लीन बॉल, एक और विकेट का नुकसान। 4 पर 2 लगातार विकेटें, 18 पर लगातार 2, यानी 18 पर 4 विकेटें। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 47 की दूरी। वो भी मंच पर है, स्वागत है आपका भी। हालांकि मोबाइल में आईपीएल भी देख रहे हैं और हमारे व्यूवर्स कितने वो भी देख रहे हैं, स्वागत है आपका भी सागर पाटिल। उनकी भी काफी मेहनत है। हमारे उड़ान कमेंट्री एसोसिएशन के सचिव भी मंच के ऊपर है, हमारे राजेंद्र सर भी है, स्वागत है सभी का स्वागत है, वेलकम। प्रवीण गायकर हमारे रॉकिंग कमेंटेटर और रोशन तारा, यानी कि यस, क्या बात है। 18 पर 4 उड़न में बहुत बड़ी संगठन है, क्योंकि यहाँ पर समालोचकों की पंडरी मानी जाती है, कई सारे कमेंटेटर्स यहाँ पर है और उन्होंने हमें काफी प्यार भी दिया, स्वागत है सभी का। 11 गेंदे 47, बैट एंड पैड में गेंद थी, आंसर में खेला, खिलाड़ी बाफर मौजूद, हिट किया, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए ये तीसरा लगातार 18 पर विकेट। 4 पर 2 विकेटें मोरेश्वर और इसके बाद अक्षय तेटे, 18 पर लगातार 3 विकेटें, यानी कि 10 गेंदे 47 की आवश्यकता। क्या बात है, वो भी जीत चुके यहाँ पर। ये भी एक जोड़ी नंबर 1 है, हमारे सागर पाटिल, अमित पाटिल, ये भी पीरकोन के आन बान शान है, युवा के प्रेरणा स्थान है, आपका भी स्वागत है। और दिगाटी के सरपंच भी है, क्या बात है, सरपंच यानी गांव का रुबाब, गांव का रुतबा, स्वागत है आपका। काफी कम उम्र में सरपंच बने, क्योंकि आपने पिताजी से मिले विरासत और विरासत के आगे बल पर चल पर उन्होंने गांव की सेवा की, ये होना चाहिए। काफी कम उम्र के ये सरपंच हो गए, मैं कहूंगा। काफी कम उम्र के पहले मुख्यमंत्री थे शरद पवार साहब, काफी कम उम्र के यानी 25 साल में यहाँ पर पहले महापौर बने थे संजीव नाइक, और श्रीकांत सिंधे काफी कम उम्र के सांसद, और एक काफी कम उम्र के हमारे सरपंच साहब। ये सागर पाटिल हमारे साई सागर पाट के होटल के मालिक है, वो भी बड़े बिजनेसमैन है, स्वागत है सभी का। मैंने पहले कहा था कि उड़न आगे बढ़ रहा है, उड़न जिस गति से आगे बढ़ रहा है कि ये महा मुंबई यहाँ पर बन रही है, एयरपोर्ट भी इस नजदीक है, हवाई अड्डा बन रहा है, जिसको दीपा पाटिल का नाम भी दिया गया है। हमारे सबके चहेते, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 19 पर 5 रफ्तार थी गेंद में, उछाल भी थी और उछाल के साथ यहाँ पर गति भी अच्छी थी, सही दिशा, सटीक लाइन। यहाँ पर नहीं लग रहा कि नानकर टीम मैदान पर खेल रही है, नहीं लग रहा जिस नानकर टीम ने 96 टीमों में चैंपियन बनी थी टीम, नहीं लग रहा कि ये टीम खेल रही मैदान पर क्या। और ये देखिए हवाई अड्डा, ये इंडी को दिखा, ये हमारे संदेश शेल के हैं, क्या बात है संदेश। उर्द विकेट इस बार खेला जरूर स्टैंड एंड डिलीवर, यस जी हाँ, लेकिन समीर को हाथ में लकी गेंद निकल चुकी है, छू चुकी है, लेकिन गेंद सीमा पार, 6 रन। मैदान पर खेलती हुई तर देवेंद्रभाई पांदिवे यांच्याकडून मुकुंद साहेब आपल्याला या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येत आहेत, ते देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। ॲडव्होकेट जग्गाबाई
वरून देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचंही आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. जी हाँ, हमारे बुरदुल के प्रवीण मात्रे वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, काफी बड़े आयोजक करते हैं, उनके माध्यम से सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का बहुत बड़ा मेला लगा था. स्वागत है आपका. और जीत के लिए 6 गेंदे 40 की आवश्यकता. मुरबी से हमारे मिथुन पाटिल भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, 1111 मर्सिडीज के मालिक. स्वागत है आपका भी. 6 गेंदे 40. हमारे अशोक बुआ भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, पिताश्री हमारे ओमकार के. आज उनके चेहरे पर नूर होगा, आज घर में दिवाली होगी. इस बार हुक किया गेंद को फाइनल के रीजन में, लेकिन ये छक्के आप मायने रखेंगे क्योंकि देर आए लेकिन दुरुस्त न आए. गेंद से सीमा पर 6 रन. यतीन जादव की लाजवाब बल्लेबाजी. यतीन जादव छठे नंबर के पायदान पर आए. हालांकि जिस तरह से उनको मौका काफी कम मिला, 2 गेंदों में 7 रन बना, लेकिन मुकाबला वैसा नहीं हुआ. इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म थी, लेकिन मुकाबला गर्म नहीं हुआ. 5 गेंदे 34 की आवश्यकता. इस बार फिर एक बार वही क्षेत्र, वही गेंदबाज, वही खिलाड़ी, वही दर्शक, वही कमेंटेटर, वही लाइव, वही आयोजक करता. गेंद सीमा पार 4 रन. अब जूझ रही है, संघर्ष कर रही है. अब जीतते हैं मुरबी टीम की. जीत के लिए 3 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता. केवल समय की औपचारिकता बची, मुकाबले में जान निकल चुकी है. ये बेजान हो चुका मुकाबला और केवल रस्म निभाई जाएगी. ओमकार के बनाए 55 रन, संकेत के ये लगातार 3 विकेटें, और उसके बाद रीड की हड्डी मोरेश्वर का पहले आउट होना, उसके बाद अक्षय थेटे का भी लगातार आउट होना, ये काफी कुछ संकेत था. ये मुकाबला काफी विभिन्न मोड से गुजर चुका है, लेकिन अब हालात काफी नाजुक है नानकर टीम के लिए. एक और विकेट का नुकसान. अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे और जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता. संकेत की गेंदबाजी देखने लायक थी. नानकर टीम से हमें काफी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर आज नानकर टीम का खेल नहीं हुआ. हालांकि एक आध छक्के, दो चार छक्के लगे, लेकिन वो मजा नहीं है जिस प्रकार वो उस समय पर लगने चाहते उस समय पर नहीं लगे, जिसके कारण मुकाबला एक तरफा हो रहा है. 35 पर 6 विकेटें. दिल्ली काफी दूर, कोसों दूर. गेंदबाजी की भी अच्छी हुई. ट्रिमेंडस प्रेशर, वंडरफुल कमबैक, एक्सीलेंट फील्डिंग एंड काउंटर अटैक किया यहां पर मुरबी टीम ने. लगातार दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया, हल्ला बोल किया बल्लेबाज के ऊपर, और वहां से बल्लेबाज को आगे उठने का मौका. एक और विकेट की तलाश हो चुकी है. अब समीकरण बनेगा 1 गेंद. डीजी को हम रुकाना चाहेंगे क्योंकि मुकाबला में समाप्त करना है. 1 गेंद 30 रन. बामुंडगिरी कप्तान से मेरा अनुरोध है, तेजस माथे टॉस के लिए हमसे संपर्क करें, क्योंकि इसके बाद चंद मिनटों में टॉस करेंगे और चंद मिनटों में मुकाबले को आगाज करेंगे. आगाज अच्छा नहीं हुआ इस मुकाबले का, इसके लिए अंजाम अच्छा नहीं हुआ. फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. अब 1 गेंद 30 की आवश्यकता. मैन ऑफ द मैच की घोषणा जरूर करेंगे इस गेंद के बाद. 1 गेंद 30 रन की आवश्यकता, और ये मुकाबला 29 रनों से जीता, और मैन ऑफ द मैच का हकदार ओमकार पारी 55 रन की नॉट आउट धुआंधार पारी 23 गेंदों में. आइए ओमकार, स्वागत है आपका. हार्ड लक नानकर टीम, हार्ड लक मोरेश्वर, हार्ड लक अक्षय थेटे, हार्ड लक.